आज हम बनाएंगे मसाला खिचड़ी। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर के तैयार हुई है। बनाना एकदम आसान है। जब भी आपको खाना बनाने का मन नहीं हो तो झटपट से ये स्वादिष्ट मसाला खिचड़ी बनाकर तैयार कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये सुपर टेस्टी मसाला खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप चावल लिए हैं। मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिए हैं। आप कोई भी चावल ले सकते हो जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हो। आधा कप छिलके वाली मूंग दाल ली है और आधा कप पीली वाली मूंग दाल ली है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ मूंग दाल का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से तुअर दाल या चना दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हमने 1 कप चावल और 1 कप दाल ली है। चावल और दाल को 2-3 बार अच्छे से पानी से पहले धो लीजिए और केवल 10 मिनट के लिए हम इसे भिगा लेंगे। बहुत ज्यादा भिगाने की जरूरत नहीं है। चावल दाल को भिगाए हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो हम इसका सारा पानी हटा देंगे और दाल चावल को एक कुकर में डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। सर्दियों में बहुत ही बढ़िया फ्रेश सब्जियां आती हैं। हमने यहाँ पर आधा कप ताजा हरी मटर ली है, आधा कप ही लाल वाली गाजर ली है, आधा कप बीन्स लिए हैं जिसे मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है, आधा कप ही मैंने यहाँ पर आलू लिया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 सब्जियों का इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें गोभी, शिमला मिर्च ये सब भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर 5 कप पानी डाल रही हूँ। 1 कप दाल 1 कप चावल लिया है हमने। दाल चावल का 2.5 गुना पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से रिलीज होने देंगे। तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 से 4 चम्मच घी लिया है। खिचड़ी घी में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। वैसे यहाँ पर घी या तेल किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, वैसे कुकर में भी तड़का बनाकर आप खिचड़ी बना सकते हो, लेकिन अलग से तड़का बनाते हैं तो खिचड़ी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। घी के गर्म हो जाने पर मैंने इसमें 1 चम्मच सरसों और 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। अच्छे से सरसों और जीरा चटक गए हैं। अब हमने यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच हींग ली है। इसी के साथ कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। 2 से 3 सूखी वाली लाल मिर्च ली है। धीमी आंच पर इन सबको हम हल्का सा भून लेंगे। अब हमने यहाँ पर 2-3 हरी मिर्च ली है जिसे मैंने बस बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत सारी हरी मिर्च ली है, लेकिन ये एकदम कम तीखी वाली हरी मिर्च है। यदि आप तीखी वाली मिर्च ले तो कम ही लीजिएगा। हरी मिर्च को बस मैंने हल्का सा भुना। अब हम इसमें अदरक डालेंगे। मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाला है। अदरक को भी बस मैंने कुछ सेकंड्स भुना और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर का इस्तेमाल किया है। मैं इस खिचड़ी में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यदि आप लहसुन प्याज खाना चाहते हैं तो लहसुन प्याज डालकर भी ये खिचड़ी बना सकते हैं। टमाटर के साथ ही हम इसमें मसाले भी डाल देंगे। हमने यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। इससे खिचड़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और आधा छोटा चम्मच से भी कम मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक हमने दाल चावल उबालते टाइम डाला था, इसलिए ध्यान से ही डालिएगा। और अब हम अच्छे से मसालों को भुनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि मसाले जले नहीं। और अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, हम इधर कुकर चेक कर लेते हैं। कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से निकल गया था और आप देख सकते हो कि दाल चावल बहुत अच्छे से कुक हुए हैं। और इधर हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, मसाला भी अच्छे से भुन गया है, मसालों के किनारों से घी निकल रहा है। तो बस इस वक्त हम इसमें ये पकी हुई सारी खिचड़ी डाल देंगे और बस इसे बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। खिचड़ी अभी काफी गाढ़ी है,
हम गर्म पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। तो देखिए हमने सारी चीजों को एकदम बढ़िया से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। तो आपको जितनी पतली या गाढ़ी खिचड़ी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिएगा, लेकिन गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, वरना खिचड़ी का टेस्ट भी खराब हो जाएगा और दाल चावल आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो देखिए हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैंने यहाँ पर 2 कप गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी लग रही है। आप यदि इससे थोड़ी सी पतली खाते हैं तो इसमें और गर्म पानी डाल दीजिएगा। तो बस अब हम लास्ट में हरा धनिया डालकर मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स सेम तरीके से आप ये मसाला खिचड़ी बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। ऊपर से मैं थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।